और नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। हमें मौत मंजूर लेकिन बंदे मातरम नहीं। मौलाना अरशद मदनी का एक नया बयान सामने आया है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर जारी बहस के बीच में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया। जमीयतुल उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने अपने ताजा बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया। मदनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे वंदे मातरम नहीं गा सकते, चाहे इसके लिए उन्हें मरना ही क्यों ना पड़े। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और राजनीतिक तथा सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि देशभक्ति को किसी एक पहचान या धार्मिक प्रतीक से जोड़ना संविधान के खिलाफ है। ओवैसी का कहना है कि किसी भी नागरिक को किसी देवी देवता की पूजा या नारा लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी बीच में मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि वंदे मातरम के कई श्लोक ऐसे हैं जिसमें देश की देवी का रूप देकर दुर्गा माता से तुलना की गई है और पूजा संबंधी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो उनकी धार्मिक आस्था के पूरी तरह से खिलाफ है। इसी बीच में मदनी ने आगे लिखा है कि वतन से प्रेम करना अलग बात है, उनकी पूजा करना अलग बात है। हमें मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत और स्वतंत्र देता है कि वह अपने धर्म का पालन कर सकता है। इसलिए किसी को भी उसकी आस्था के विरुद्ध नारा बोलने या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 8 दिसंबर को लोकसभा में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी भी वंदे मातरम और भारत माता के नारे पर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से बार बार वफादारी का सर्टिफिकेट मांगना बंद होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हमारे संविधान की शुरुआत वी द पीपल से होती है, यानी किसी देवी देवता के नाम से नहीं होती है। अगर हम भारत माता को एक देवी के रूप में संबोधित करते हैं तो इसमें धर्म शामिल हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विचार, अभिव्यक्ति की और इबादत की आजादी लोकतंत्र का मूल तत्व है। इसलिए किसी भी नागरिक को किसी देवी देवता की पूजा, सजदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।